जिस बहू को गंवार समझ रहे थे बड़ी तेज निकली। यह क्या पूजा भाभी, आप नित्य नए डिजाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गंवार की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपको अपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। जिसकी अब शादी होने वाली थी वह पूजा की छोटी ननद कह रही थी। पूजा गांव की रहने वाली थी, लेकिन खूबसूरत और सुंदर थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था। वह डिस्टेंस से सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी, बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे घर से की। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामे की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने पूजा को शहर अपने पास बुला लिया था कुछ महीनों के लिए। वही उसने समय निकालकर ब्यूटिशियन कोर्स कर लिया। फिर उसकी शादी पास के शहर में हो गई। उसकी ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बड़ा नाज था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता। उसकी बड़ी ननद की शादी भी बड़े शहर में जो हुई थी, वह खाने में तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर ननद को मिर्ची लग जाती। दोनों नंदे कहने लग जाती, शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, यह क्या बनाती है। उसके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते। उसकी बातों पर भी उसकी ननद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने में पीछे नहीं हटते। उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की शादी हो गई थी। देवरानी पढ़ी लिखी शहरी लड़की थी। छोटी ननद उसको चिपकी रहती, बात बात पर छोटी भाभी की तारीफें। पर शादी के 1 साल बाद ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए। उनकी जॉब वहीं थी, जबकि पूजा के पति की यहीं कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें उसको। देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर लिया था, वहाँ से पर्व त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आती। पूजा 4-5 सालों से बहुत कुछ समझ चुकी थी कि वह जान गई थी उसके खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं, जब तक वह अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके से यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली, ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। यूट्यूब पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। यह काम वह छुप कर करती। अपने वीडियोस में भी सिर्फ अपने हाथ ही दिखाती, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहंदी की किसी काम को बड़े बारीकी से करती। उसके मेहंदी, ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाया था और फिर छोटी ननद उसकी मेहंदी देखकर चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे। वह क्या कहते। फिर शादी हो गई उसके ननद की, और अब पूजा भी अपने ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी थी। उसके ब्लॉग वीडियोज़ पर बहुत सारे व्यूज़ मिलते। पूजा ने अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। अब वह कुछ करना चाहती थी। इस होली पर सब इकट्ठा हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। बस सब हैरान ही तो रह गए। घर कौन संभालेगा, तुम यह कैसे कर सकती हो, पैसे कहाँ से आएंगे, कहीं सवाल हुए। फिर उसने सबके जवाब दे दिए, आप लोग मुझे गंवार कहते रहे, मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, आप मेरी काबिलियत समझेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चे देख लूँगी। यह घर संभालना मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। घर की छोटी बहू का भी कुछ फ़र्ज हैं। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिन के लिए आकर यह सारे फ़र्ज से बरी हो जाती हैं। कमाती हैं तो खुद पर खर्च करती हैं। वे लोग खुद कमाते खाते हैं। घर की बेटियां भी मायके के नाम पर यही आए। रिश्तेदार भी। अब मैं अपने फ़र्ज उतना ही निभाऊंगी जितना सक्षम होंगी। आप लोग
कुछ महीनों के लिए उसके पास भी जा कर रहा कीजिए, तब उसकी तारीफ़ें करेंगे तो कुछ समझ आएगी। और पैसों की चिंता आप मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज पूजा की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब यह भी जानते थे अब वह पीछे हटने वाली नहीं। पूजा के पति मोहित कुछ ना बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियों को भी रख ली। अपने ब्लॉग के नाम पर अपने पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे। उसका पार्लर चल पड़ा और 1-2 सालों में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उसके ऊपर से गवार का टैग हट चुका था। उसके खुद पर विश्वास ने उसे नई पहचान दे दी। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।